जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन ऑयल जूनियर ऑपरेटर ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप लोग इसके एलिजिबिलिटी से लेकर के फॉर्म फिलअप तक पूरी जानकारी जान पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल साइट जॉब्स ज्ञान है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करते तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। अगर आप यहां से जानकारी लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, और अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा जहां पर आप जानेंगे कि ऑल इंडिया ओपन रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल इन वर्कमैन कैटेगरी, यानी कि इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और यहां पर जो आपकी पोस्ट का नाम है वो आपकी जूनियर ऑपरेटर एविएशन है। इसमें आपके टोटल 39 पद निकाले हैं। बात करें क्वालिफिकेशन के तो क्वालिफिकेशन इसमें अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की मांगी है। और ये जो आपकी 12वीं है, अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी है तो आपके 12वीं के अंदर 45% होने चाहिए कम से कम। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपके 40% कम से कम 12वीं के अंदर होने चाहिए। एंड साथ ही आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एंड इसमें आपको बोला है एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा है। तो एक्सपीरियंस के लिए आपको एक है कि मिनिमम 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन हैवी व्हीकल ड्राइविंग, यानी कि हैवी व्हीकल का आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक्सक्लूडिंग ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग के बाद में आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस हो। यानी कि जो आपका हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है उसको बने हुए 1 साल हो चुका है तो वो भी आपका 1 साल के ड्राइविंग एक्सपीरियंस के अंदर काउंट किया जाएगा। तो ये इसकी मेन एलिजिबिलिटी है। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो फीस इसमें 150 रुपये ली जाएगी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से। एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। और आप लोग जो इस फॉर्म को भर पाएंगे वो भी आप यहां पर देख सकते हैं कि आप लोग इस फॉर्म को 9 जुलाई 2022 से लेकर के 29 जुलाई 2022 तक भर पाएंगे। और जो आपकी यहां पर रिटन टेस्ट की डेट रखी है एक्सपेक्टेड वो 21 अगस्त 2022 है। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि आप इसमें एलिजिबल है या फिर नहीं है। इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, ये आप जान लीजिए। बट आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आपकी इन स्टेट के अंदर होने वाली जो कि आप यहां पर चेक कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहीं पर जो इंपॉर्टेंट लिंक्स का सेक्शन है आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको यहां पर सबसे पहले करना क्या है, आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको ये सब जानकारी भरनी जो कि यहां पर दी है, जैसे कि पोस्ट अप्लाइड, आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करें तो आप यहां पर जूनियर ऑपरेटर एविएशन इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर यहां पर आप कौन सी स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। देन यहां पर आपको आपका नाम एंटर करना है 10th की मार्कशीट के अनुसार। ये नाम एंटर करने के बाद में आप यहां पर जो आपका फादर नेम है वो एंटर करेंगे। फादर नेम एंटर करने के बाद में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहां पर आपको इस तरह से आपकी डीओबी सिलेक्ट करनी है, जो भी आपका ईयर है वो आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद में आपका मंथ और फिर यहां से डे। तो जो आपकी इसमें एज लिमिट है मैंने अभी तक नहीं बताई, एज लिमिट आपकी 18 से 26 साल के बीच रखी है। आप यहां पर भी चेक कर सकते हैं और एज लिमिट के सेक्शन में भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद यहां पर आता है आपका जेंडर, जो भी आपका जेंडर है वो आप सिलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस बताएंगे कि सिंगल है या फिर मैरिड है। आपका रिलीजन क्या है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये फीस है, एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है। तो वैसे तो मेरी कैटेगरी ओबीसी है बट मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूं, इसलिए मैं यहां पर एससी सिलेक्ट कर लेता हूं ताकि मुझे कोई फीस न देनी पड़े। अगर आप यहां पर एससी एसटी ओबीसी सिलेक्ट करते हैं, आपकी कैटेगरी है, तो आपको यहां पर आपकी कास्ट का नाम देना है, जो भी आपकी कास्ट है। इसके बाद जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो देना है। कब आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो भी आपको यहां पर बताना होगा। इसको बताने के बाद में आपसे पूछेगा कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन कमीशन्ड ऑफिसर है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना है। इसके बाद आपसे पूछे कि क्या आप 1980 से लेकर के 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के अधिवासी थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। देन आपसे आपकी नेशनलिटी पूछिए तो नेशनलिटी में आप यहां पर यस कर देंगे कि आप इंडियन नेशनल है। इसके बाद आपसे पूछे कि आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पीएसयूज ऑटोनोमस बॉडीज, क्या आप इनमें से किसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आपका आधार नंबर देना है, पैन कार्ड नंबर आपको देना है। एग्जाम सिटी के लिए आप कौन सी सिटी को प्रीफरेंस देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आती है आपकी डिटेल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आपके एड्रेस की जानकारी। एक तरफ है परमानेंट और एक तरफ है कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस।
एड्रेस। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर इन 3-4 लाइनों के अंदर भर देना है। देन आप यहाँ पर जो आपकी सिटी या फिर विलेज है उसका नाम देंगे। इसके बाद आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ पर भर देंगे। स्टेट यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर लेंगे और अपना पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे। फिर जो आपका ये परमानेंट एड्रेस है, अगर यही आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अपनी ईमेल आईडी देनी है। ईमेल आईडी को दोबारा भर करके इसको भी वेरीफाई करना होगा। कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप दे रहे हैं तो इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई भी करना है। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आती है एजुकेशनल डिटेल। तो सबसे पहले 10th की जानकारी में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि रेगुलर फुल टाइम है, पार्ट टाइम है। तो यहाँ से मैं रेगुलर फुल टाइम सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है स्कूल। आपने यहाँ पर किस स्कूल से आपकी जो 10वीं है वो की है उसका नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर किस बोर्ड के द्वारा ये जो आपकी क्वालिफिकेशन वो आपने की है उस बोर्ड का नाम देंगे। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर भर देंगे और कौन से साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेम तरीके से आप यहाँ पर 12वीं का जो मोड ऑफ स्टडी है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम, स्कूल कॉलेज का नाम देंगे जहाँ से भी आपने आपकी जो 12वीं है वो की है। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका बोर्ड। तो जिस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर सेम तरीके से भर देंगे। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर लिखेंगे और कौन से साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आती है लाइसेंस डिटेल। तो जो कि आपसे कंपलसरी रूप में मांगी है। हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस नंबर, जो भी आपका लाइसेंस नंबर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, किस RTO ऑफिस के द्वारा आपका ये लाइसेंस इशू किया गया है उसका नाम आपको देना है और ये आपके लाइसेंस के ऊपर जानने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको उसका नाम दे देना है। फिर आपको ये बताना कि कब आपका ये लाइसेंस इशू होता है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर ये लाइसेंस आपका कब एक्सपायर होगा वो आपको सेम तरीके से डेट सिलेक्ट कर लेनी है इस प्रकार से जैसे कि आपने अभी डेट ऑफ इशू दी है। अब आती है एक्सपीरियंस डिटेल। तो एक्सपीरियंस आपके पास ड्राइविंग का ही होना चाहिए। तो आपको नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस कंपनी का नाम देना है जहाँ पर आपने काम किया है। इसके बाद यहाँ पर आपको नेचर ऑफ जॉब, तो आपको यहाँ पर ड्राइविंग, तो चलिए हम यहाँ पर ड्राइविंग लेते हैं क्योंकि ड्राइविंग की ही आप जानकारी दे रहे हैं। पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम, कब आपने ये जॉब ज्वाइन की थी ड्राइवर वाली वो डेट आपको यहाँ पर देनी है। और फिर आपको पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस टू, यानी कि कब तक आपने वो जॉब की थी वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आपके पास किसी और डिपार्टमेंट में भी एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी भी आप सेम तरीके से भर सकते हैं। ये जो आपका एक्सपीरियंस है ये 30 जून 2022 तक कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपका जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर जो आपका फोटो है उसका जो पिक्सल है 200x230 का रखा है, साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद में आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका साइन है वो भी आपको सेम वे में सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन करके अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसमें आपको बोला कि आपके सिग्नेचर का साइज 20 KB से 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। तो अगर इस साइज के अंदर होगा तभी आपका सिग्नेचर अपलोड हो पाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद में आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करेंगे और यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद जो जानकारी आपने यहाँ पर भरी है अभी तक उनको एक बार फिर से चेक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने एक अलर्ट है। वो अलर्ट ये है कि जो मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की है अपनी ST, इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। तो इन्होंने ये कहा है कि अगर आपकी कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है तो आप UR यानी कि जनरल में कम्पीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ कि हाँ चलिए मैं कम्पीट करना चाहता हूँ जनरल में ही। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपके सामने जो जानकारी अभी आपने भरी है उनका प्रीव्यू आ चुका है। आपको इन जानकारी को एक बार फिर से वेरीफाई करना है। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप अभी भी इसको यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। नहीं तो आप ये कैप्चा कोड फिल कीजिए, यहाँ पर टिक कीजिए और टिक करने के बाद यहाँ पर जो सबमिट है सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका फॉर्म है वो हाफली सबमिट हुआ है। आपको यहाँ पर पोस्ट कोड देखने को मिल पा रहा है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिया है, ये नंबर आपको नोट कर लेना है और फिर क्लिक नेक्स्ट टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहाँ पर एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट की थी वो आपको यहाँ पर एक बार फिर से सेलेक्ट करनी है। आपको एक कैप्चा कोड फिल करना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है।
अब गाइज आपके सामने यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन है वो आ चुका है। मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से भर रहे हैं उनके पास में जब वो लॉगिन करेंगे पहले पेमेंट का सेक्शन आएगा और उनको फीस जमा करनी होगी। फीस जमा करने के बाद ही वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाएंगे, क्योंकि SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन आया है। अब आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से विंडो खुलेगी। इसमें आपको यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। जैसे कि पहले मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करता हूँ। मैं इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूं और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जहां पर भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर 10th की मार्कशीट है वो आपको सिलेक्ट करनी है। आपको यहां पर आपके सिस्टम के अंदर जाना है, मोबाइल में जहां पर भी है उसको जो आपकी फाइल है वो यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर ओपन करना है। इसका जो फॉर्मेट है वो यहां पर PDF का रखा है। मैं यहां पर अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है। अब मैं यहां पर इसको क्या करता हूं, मैं यहां पर सर्टिफिकेट ऑफ HSC मार्कशीट यानी कि 12th की मार्कशीट सिलेक्ट कर लेता हूं। फिर सेम तरीके से मैं यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, जहाँ पर भी मेरी 12th की मार्कशीट है मैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप सेम तरीके से ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इसके बाद ये फाइल भी आपकी अपलोड हो जाएगी। देन यहाँ पर आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा है। अगर आप SC ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। फिर जो आपका हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी फोटो यहाँ पर अपलोड कर दीजिए और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। देन आप यहाँ पर जैसे ही सर्टिफिकेट सभी के सभी अपलोड कर देंगे तो आप फिनिश पर क्लिक करेंगे। फिनिश पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर देख सकते हैं कि सभी डॉक्यूमेंट ग्रीन हो चुके हैं, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अब आपको यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपका जो फॉर्म का प्रीव्यू है वो एक बार फिर से आपके सामने है। बेसिकली प्रीव्यू नहीं है, फॉर्म आपका सबमिट कंप्लीटली हो चुका है। अब आप यहां पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लीजिए। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको यहां पर PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप लोग इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग IOCL जूनियर ऑपरेटर ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।